नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिलसिला अहकामुल कुरआन में नमाज के टॉपिक से मुताल्लिक़ आज हमारी वीडियो नंबर 3 है कि जिसमें हम नमाज के फ़राइज़ को जानेंगे। 7 चीज़ें नमाज में फ़र्ज़ हैं कि अगर इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया तो नमाज होगी ही नहीं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़ियाम, नंबर 3 क़िराअत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजदा, नंबर 6 क़ादा अखीरा, नंबर 7 सलाम। ये 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका पाया जाना ज़रूरी है वरना नमाज नहीं होगी। नमाज में बहुत मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाता है, मगर शुरू नमाज में पहली मरतबा जो अल्लाहु अकबर कहते हैं उसका नाम तकबीर तहरीमा है। ये फ़र्ज़ है, इसको अगर छोड़ दिया तो नमाज होगी ही नहीं। नंबर 2 क़ियाम। फ़र्ज़ होने का मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी मर्द या औरत ने बग़ैर उज़र के बैठकर नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज अदा नहीं हुई। नंबर 3 क़िराअत। फ़र्ज़ होने का ये मतलब है कि फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वितर और नफिल और सुन्नतों की हर रकात में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इन रकातों में कुरान नहीं पढ़ा तो उसकी नमाज ना होगी। नंबर 4 रुकू। रुकू का अदना दर्जा ये है कि इतना झुकें कि हाथ बढ़ाएं तो घुटने तक पहुंच जाएं, और पूरा रुकू ये है कि इतना झुके कि पीठ सीधी बिछा दे। पीठ सीधी बिछाने का जो ये हुक्म है ये मर्द के लिए है। नंबर 5 सजदा। सजदे की हकीकत ये है कि माथा ज़मीन पर जमा हो और कम अज़ कम पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगा हो। तो अगर किसी ने इस तरह किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे या सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन से लगी रही तो नमाज ना होगी। ये हुक्म मर्द के लिए है कि मर्द के लिए कम अज़ कम एक पाँव की उंगली का पेट ज़मीन से लगना फ़र्ज़ है। 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब, जबकि 10 उंगलियों का पेट जो है वो ज़मीन से लगना सुन्नत है। ये हुक्म मर्द के लिए है, जबकि औरत के लिए क्या है हुक्म कि वो सिमट का सजदा करेगी और अपने पाँव दाहिनी जानिब निकाल लेगी। हर रकात में 2 बार सजदा करना फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स किसी उज़र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ नाक से सजदा करे। फिर भी फ़कत नाक की नोक लगना काफ़ी नहीं, बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। नंबर 6 क़ादा अखीरा। नमाजों की रकातों को पूरा कर लेने के बाद पूरी अत्तहियात पढ़ने की मिकदार बैठना फ़र्ज़ है और इसका नाम क़ायदा अखीरा है। नंबर 7 सलाम। क़ायदा अखीरा के बाद अपने कसद व इरादे और किसी अमल से नमाज को ख़त्म कर देना। सलाम से हो या किसी दूसरे अमल से, ये भी नमाज के फ़राइज़ में से है। लेकिन सलाम के अलावा अगर कोई दूसरा काम करके नमाज को ख़त्म किया तो अगरचे नमाज का फ़र्ज़ तो अदा हो गया, लेकिन नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब है, क्योंकि लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज को ख़त्म करना हम पर वाजिब है। सलाम के अलावा अगर आपने कोई और दूसरे काम के ज़रिए अपनी नमाज को ख़त्म किया या कोई और दूसरा लफ्ज़ कहा तो नमाज तो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको वो दोबारा लौटानी पड़ेगी। फ़राइज़ का हुक्म यह है कि इन फ़र्ज़ों में से एक भी अगर कोई फ़र्ज़ रह जाए तो नमाज हमारी नहीं होती, अगरचे सजदा सहव ही किया जाए। सजदा सहव किसे कहते हैं, हम इसको नमाज के वाजिबात के बाद जानेंगे। नमाज के वाजिबात को भी देख लेते हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली रकातों में क़िराअत करना या सूरत पढ़ना। नंबर 2 सूरह फ़ातिहा पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। नंबर 3 फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब, सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी आयत या 3 छोटी आयत का पढ़ना वाजिब है। नंबर 4 सूरह फ़ातिहा को किसी और सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है। नंबर 5 क़िराअत, रुकू, सजदों और रकातों में तरतीब कायम करना। नंबर 6 कोमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 7 जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठ जाना। नंबर 8 तादील अरकान यानी रुकू, सजदे वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9 क़ादा ऊला यानी 3-4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद के बराबर बैठना क्या है वाजिब। नंबर 10 दोनों क़ादों में तशहुद पढ़ना। नंबर 11 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के साथ नमाज ख़त्म करना। नंबर 12 नमाज वितर में कुनूत के लिए तकबीर तहरीमा कहना और दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। वाजिबात का हुक्म यह है कि नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सजदा साहव करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
سجدہ سہو نہ کرنے اور قصدن ترک کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے، یعنی اگر آپ سجدہ سہو کرنا بھول گئے یا آپ نے سجدہ سہو کیا ہی نہیں تو پھر آپ کو نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ نماز کے واجبات میں سے ایک یا کئی واجبات بھول سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، یا کسی واجب کو اس کے متعین مقام سے مقدم یا مؤخر کر دینا، 2 مرتبہ کسی واجب کو ادا کر لینا، فرائض میں سے کسی فرض کو اس کے مقام سے مقدم یا مؤخر کر دینا، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ: قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھ کر دائیں جانب سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا جاتا ہے، یعنی 2 سجدے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر نماز ختم کے لیے سلام پھیرا جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک یہی طریقہ رائج ہے اور ثابت ہے، اگرچہ دوسرے طریقے سے بھی منقول ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے نماز کے فرائض اور واجبات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم نماز کے سنتیں اور مستحبات کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکام و مسائل پر عمل کرنے اور انہیں آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔